एक्सरसाइज 3.1 लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे पहले क्वेश्चन 1 में हमने प्रीवियस लेसन में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के जो नंबर्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के थे और उन्हें हमने चेंज कर दिया था साइंटिफिक नोटेशन में, जबकि यहाँ हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से नंबर्स को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें फर्स्ट पार्ट है 1.96 टाइम्स 10⁻⁻5। ये एग्जैक्टली साइंटिफिक नोटेशन है किसी नंबर का। अब इस नंबर को हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, यानी ये जो आप नंबर देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस थे, आपने इसे इस फॉर्मेट में चेंज करना है। करेंगे कैसे? इसमें फर्स्ट स्टेप है कि मैं सबसे पहले 1.96 को तो एज इट इज़ लिखूंगा टाइम्स 10⁻⁻5। अब अगर मैं इस 10⁻⁻5 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करता हूँ तो -5 चेंज हो जाएगा +5 में। इसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि 10⁻5 यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम एक्सपेंड कर देंगे। कितने ज़ीरो है यहाँ एक्सपोनेंट में? 5, तो 1 के साथ आप 5 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। This is the expanded form of 10⁻5 and 10⁻5 is the exponential form of this number 100,000 यानी 100,000 जिसको हम पढ़ते हैं, यानी 1 लाख। ओके, इसके बाद अगला स्टेप, ये स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। आप 1.96 को 100,000 यानी 1 लाख से कैलकुलेटर के ज़रिए डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.00000196। ये जो मेथड, शॉर्टकट मेथड मैंने आपसे क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था वो ये था कि इस डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरोज़ होंगे आपने डेसिमल पॉइंट को उतने ही डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करना है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि अगर यहाँ 1 की जगह कोई और डिजिट होता जैसे 2 3 4 5 6, तब आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इंटीग्रल पावर ऑफ 10 यानी 1 और उसके बाद जो ज़ीरोज़ है इस किस्म के नंबर्स में ये केस अप्लाई कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने का। तो अब यहाँ पर 05 है तो आप इस डिजिट को, इस डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। काउंट करना शुरू करें। फर्स्ट डिजिट है 1, बाकी जितने भी डिजिट्स है वो आपने सिर्फ और सिर्फ 0 लगाने हैं। 0 के अलावा कोई डिजिट आप नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखिए, पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, अब मैंने इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया 5 डिजिट्स, बिकॉज डिनोमिनेटर में 5 ज़ीरोज़ हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5। अब ये नई पोजीशन होगी डेसिमल पॉइंट की, तो यहाँ से मैं डेसिमल पॉइंट को हटा देता हूँ। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1.96 टाइम्स 10⁻⁻5। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इस साइंटिफिक नोटेशन का? 0.000196। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 4.23 टाइम्स 10⁻6। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव 6 है, पहले क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर था, अब पॉजिटिव नंबर है एक्सपोनेंट 10 का। तो 10⁻6 को आप सिंपली इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते -5 को, जब तक आप इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव ना कर दें। वो एक ही सूरत में हो सकता है जब आप इस नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दें। लेकिन यहाँ एक स्टेप आसान है कि पहले से ही जो एक्सपोनेंट है 10 का पॉजिटिव नंबर है +6, तो 10⁻6 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 1 के साथ आप 6 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। और अब आप इस नंबर 4.23 को इस इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें या ये जो शॉर्टकट मेथड है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर या होल नंबर को किसी इस फॉर्म यानी इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के नंबर से डिवाइड करेंगे तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। और इस केस में जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से जिसमें इंटीग्रल पावर ऑफ 10 है, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कितने डिजिट्स शिफ्ट करेंगे? जितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर इस इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के साथ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो आंसर में देखें, पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, मुझे इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करने हैं। तो अगेन फर्स्ट 2 डिजिट्स तो 2 3 है,
रेस्ट ऑफ द 4 डिजिट्स वो 0 होंगे, 0 के अलावा कोई डिजिट आप ऐड नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 6। अब नई पोजीशन डेसिमल पॉइंट की ये होगी। मैं यहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन से हटा देता हूँ। आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब 0.0 लिखें या उसको हटा दें, तो ये जो नंबर है होल नंबर, ये भी तो वही, यानी 42,30,000। ये नंबर भी तो होल नंबर ही है, और इसके एंड में जो है वो लास्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखें डेसिमल पॉइंट को या ना लिखें, बहरहाल ये नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4.23 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 का। अगला पार्ट है इसमें 1.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7। अब इस दफ़ा फिर जो है ना, जो 10 का एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाते हैं। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए मैं 10 पावर -7 को शिफ्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर पे, तो बन जाएगा 10 पावर +7। अब उसके बाद 10 पावर 7 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो है 1 के साथ आप 7 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक। सो 1.4 डिवाइडेड बाय 1,000,000,000, ठीक। अब इसके बाद आपने इस नंबर को डिवाइड करना है इससे, ठीक है। इसे डिवाइड करने के लिए मैं फिर आपको वही कहता हूँ, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें। कैलकुलेटर से भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा। कितने ज़ीरो है यहाँ पर इस इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के साथ? 7 ज़ीरो है। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 7 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। सिर्फ एक डिजिट आपके पास है 1, बाकी जो 6 डिजिट्स हैं वो आप लगाएंगे 0। तो ये थी इनिशियल पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपने इसे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे बिकॉज आप 1.4 को इस इंटीग्रल पावर ऑफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नई पोजीशन होगी डेसिमल पॉइंट की, तो मैं इसकी इनिशियल पोजीशन से हटा देता हूँ डेसिमल पॉइंट को। 0.00000014 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7। फिर वही पिछले लेसन की बात आ जाती है कि ये बहुत छोटा नंबर है, इसे आसान लिखने के लिए हमने इसे चेंज कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। एनी हाउ, अगला पार्ट है 3.5 टाइम 10 रेज़ टू द पावर +4। अब ऑलरेडी एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है, तो सिंपली आप इसे एक्सपेंड कर दें। 10 रेज़ टू द पावर 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी 1 के साथ आप 4 ज़ीरो लगा दें, 10,000। और फिर 3.5 को 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट को आप 1 2 3 4 डिजिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो पहला डिजिट तो 5 होगा, बाकी 4 डिजिट्स क्या होंगे, 3 डिजिट्स क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो ये 3.5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10,000 से, तो नंबर बनेगा 35,000 और 35,000, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया, 35,000.0, which is the standard form of 3.5 times 10 raised to the power 4. अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट, 7.235 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -2। अब 10 का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नंबर है, तो सबसे पहले इसे हम पॉजिटिव नंबर बनाएंगे। पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ डिनोमिनेटर पे, तो 7.235 डिवाइडेड बाई 10 raised to the power 2। उसके बाद 10 raised to the power 2 का मतलब है 100, यानी 10 10s are 100, या आप 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा दें। अगेन आप इस डेसिमल नंबर 7.235 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे ले आ जाएंगे। पहला डिजिट है 7, दूसरा डिजिट जो मिसिंग है वो आप लगा देंगे 0। ये तो डेसिमल पॉइंट की इनिशियल पोजीशन, 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड के बाद ये इसकी न्यू पोजीशन होगी। तो नंबर क्या बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.07235, और ये साइंटिफिक नोटेशन 7.235 टाइम्स 10 raised to the power -2 का स्टैंडर्ड नोटेशन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स गिवन है, आपने इन्हें पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में 4 बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इसके बाद जो आपका आंसर आएगा, आपने अगर आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो आपने उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है 4.68 टाइम्स 10 raised to the power 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 raised to the power -10।
यहाँ मैंने 4 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट लिखा है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। 4.68 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -10। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस 10 रेज़ टू पावर -10 को शिफ्ट कर दिया है न्यूमरेटर पे, जिससे ये जो -10 है ये +10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में 10 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 11 एंड 10 रेज़ टू द पावर 10 दोनों 10 के बेसिस सेम हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव है। +11 +10 +21। ठीक, साथ में मैं इसकी करेक्शन करता जाऊँ। मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पर गलती से 2 की जगह 4 लिखा, 4 की जगह 2 लिखा था, और 10 रेज़ टू पावर -10 की जगह 10 रेज़ टू पावर -1 लिखा हुआ है। मैं करेक्शन भी करता जाऊंगा। ओके, राइट साइड पे आते हैं। जो सोल्यूशन है 4.68 इज़ डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, तो इसे डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, 2 times 2 4, डेसिमल पॉइंट 2 times 3 6 एंड 2 times 4 8। अब ये आ गया 2.34 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 21। ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है, 10 पावर n भी है, और a की वैल्यू 9 से 10 से छोटी भी है, यानी सिंगल डिजिट है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन after simplification, and our answer is exactly in standard scientific notation form. इसके बाद सेकंड पार्ट है 7.26 times 7 times 10 raised to the power -7 divided by 3 times 10 raised to the power 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 10 पावर +4 है इसे शिफ्ट कर दूंगा मैं न्यूमरेटर पे, तो ये बन जाएगा 10 पावर -4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो बेसिस है 10 और 10 ये सेम है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये डिपेंड कर रहे हैं इनके सिंबल्स पे। आगे चलते हैं अगले स्टेप में। मैंने यहाँ पे करेक्शन में करना भूल गया था, ये है 10 और ये है 4, सॉरी ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं इस पर। यहाँ बेसिस सेम है, तो 10 पावर -7 10 पावर -4 गिव्स अस 10 पावर -11। -7 -4 -11, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ऐड तो करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा, -11। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 7.26 है वो डिविजिबल बाई 3 है, तो इसे डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, 3 times 2 6, ये 7 है, तो 2 becomes 12 बिकॉज 1 आप शिफ्ट कर देंगे 2 की तरफ, तो 3 times 4 is 12 एंड 3 times 2 is 6, डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जब आप 7.26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.42 टाइम्स 7 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -11। अगला स्टेप है कि आप 2.47 को 2.42 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो देयर प्रोडक्ट इज 16.94। अब ये साइंटिफिक नोटेशन तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 है, सिंगल डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। तो इसे रिड्यूस करने के लिए क्या करूँगा, मुझे डेसिमल पॉइंट को a की डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाना है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को a की डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो 16 बिकम्स 1.6, ठीक है ना। तो जो 16 है, जो a की वैल्यू है वो सिंगल डिजिट आ जाएगी, यानी 10 से छोटी हो जाएगी। तो मैंने डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 16.94 बन जाएगा 1.694। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर +1। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर नेगेटिव में आएगा, और जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 पावर पॉजिटिव होगा। एक डिजिट मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 10 पावर +1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -11। अगेन बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स +1 -11 इज -10। ये है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन के बाद। अगला पार्ट है 9.63 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -5। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अगेन 10 पावर -5 को मैंने शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर पे, तो 10 पावर +5 बन गया। अगले स्टेप में 10 और 10 बेसिस सेम है, तो पावर 9 + 5 14 आ जाएगा। साथ में मैंने 9.63 और 6 को डिवाइड किया है 3 से, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 3 1s are 3।
जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को 3 से, तो यू विल गेट 3.21 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 14। इस 3.21 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर और लॉन्ग डिवीजन मेथड, you will get 1.605 up to 3 decimal places time 10 raised to the power 14। और हमारा क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है 4.9 टाइम्स 10 raised to the power 7 प्लस 4.8 टाइम्स 10 raised to the power 6। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले कॉमन लेता हूँ। हो सकता है आप इसे किसी और मेथड से भी सिंप्लीफाई करें, लेकिन इसमें देखिए 10 पावर 7 और 10 पावर 6, क्या इन दोनों में मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। मुझे कॉमन लेना है इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो आप देखिए इसमें 10 पावर 6 कॉमन आ रहा है या नहीं, यहाँ पर भी 10 पावर 6 एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसमें भी 10 पावर 6 है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों पोर्शंस में 10 पावर 6 कॉमन लेता हूँ। ये मैंने 10 पावर 6 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 से 10 पावर 6 कॉमन लेने के बाद सिर्फ 10 पावर 1 रह जाएगा, प्लस 4.8 टाइम्स 10 पावर 6 इसलिए यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूँ। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही आंसर आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने 4.9 को 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। 10 पावर 1 मीन्स 10, 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 49। आसान अल्फाज में 10 के साथ एक ही ज़ीरो है, तो डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे, नंबर बन जाएगा 49.0 और सिंपली 49 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4.8 एज इट इज़। अब 49 और 4.8 को ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 53.8 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन तो है, बट जो ए की वैल्यू है यानी 53.8 जो है वो 2 डिजिट है, ठीक है। 53 है, 9 से बड़ी है, तो इसे 9 से छोटी करने के लिए मैं डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। एक ही डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने का मतलब है नंबर बन जाएगा 5.38। अब मैंने एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो 10 रेज़ टू द पावर प्लस 1। अगले स्टेप में बेसिस सेम है, तो 6 + 1 7। 5.38 times 10 raised to the power 7 is the scientific notation. After simplification, 4.9 times 10 raised to the power 7 plus 4.8 times 10 raised to the power 6. इसके बाद अगला पार्ट है 6.3 times 10 raised to the power 4 multiply by 4.6 times 10 raised to the power 5. यहाँ कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 5 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेसिस सेम है, इनके पावर्स ऐड हो सकते हैं। 4 + 5 9, मैंने यही किया। 6.3 मल्टीप्लाई बाई 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 + 5। 4 + 5 का मतलब है 9, और 6.3 को जब आप 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 28.98। ये साइंटिफिक नोटेशन तो है, बट ये जो a है 28.98 इसकी वैल्यू 2 डिजिट है होल पार्ट में, यानी 9 से बड़ी है। तो 9 से छोटी करने के लिए 10 से छोटी करने के लिए मुझे इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये नंबर बनेगा 2.898। एक डिजिट मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो साथ में 10 रेज़ टू द पावर प्लस 1। अब 10 पावर 1 एंड 10 पावर 9 बेसिस सेम है, तो पावर 9 + 1 10 आ जाएगा। 2.898 times 10 raised to the power 10 is the simplest scientific notation form of 6.3 times 10 power 4 multiplied by 4.6 times 10 raised to the power 5.